मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बर्फीले इलाकों में कुछ साइंस वाले को देखते हैं जो कि रिसर्च के लिए आए होते हैं। वो लोग अपनी वैन लेकर एक माउंटेन पर चढ़ रहे होते हैं कि उनके लीडर चीन को वहाँ की ग्रेविटेशनल फील्ड एक नॉर्मल लगने लगती है, जिसके कारण वो लोग हेडक्वार्टर की रिपोर्ट करते हैं और इसी दौरान उनकी वैन भी बंद हो जाती है। उन्हें जमीन पर कुछ हलचल होती हुई महसूस होती है। तभी उन्हें स्नो में से एक बहुत बड़ा हाथ बाहर निकलता है और उसकी वैन पर ही गिर जाता है, जिससे उनकी वैन बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। और उस स्नो में से दो बहुत बड़े सिंह भी दिखते हैं जो कि किसी स्नो मॉन्स्टर के होते हैं। दरअसल ये स्नो मॉन्स्टर बर्फ में लेटा हुआ था और ये साइंस वाले वैन को उनके ऊपर ही चला देते हैं, जिस वजह से चीन को उस जगह की ग्रेविटेशनल फील्ड अब नॉर्मल लगती है और स्नो मॉन्स्टर के उठने की वजह से उनकी वैन स्लिप होकर खाई में ही गिर जाती है, जिससे सब बहुत जख्मी हो जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पे स्नो मॉन्स्टर भी नजर आता है जो बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट सीन में हम एक लैब को दिखाए जाते हैं जहाँ उन बर्फ में फंसे साइंस वालों के लीडर प्रोफेसर लीन होते हैं। उन्हें अंदाजा हो जाता है कि वहाँ उनकी टीम खतरे में है। वह मदद के लिए फेक के पास जाते हैं। फेक चीन का बहुत पुराना दोस्त होता है, लेकिन अब वो किसी वजह से चीन से मिलना नहीं चाहता और इसी वजह से प्रोफेसर लीन की मदद करने से इनकार कर देता है। लेकिन जैसे उन्हें पता चलता है कि चीन की जान खतरे में है, वो मदद के लिए मान जाता है। अब एक टीम बनाकर वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे उन्हें चीन की वैन की आखिरी लोकेशन मिली थी। वो लोग बहुत बड़े पुराने टेम्पल में आते हैं, जिससे ये जगह बहुत अजीब लगती है क्योंकि वहाँ कोई भी टूल काम नहीं कर रहा होता है। अपने बैग से एक मैप निकालता है और देखता है कि यहाँ के सारे पिलर्स एक अजीब सा नक्शा बना रहे हैं। अब फेक को उस मैप की मदद से उन पिलर्स में से एक स्विच मिलता है जिसे फेक दबा देता है। अब देखते ही देखते जमीन में बहुत सारे पिलर्स निकलने लगते हैं और जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है जिसमें वो सब गिर जाते हैं और नीचे गिरने से उनका कोई भी नुकसान नहीं होता, लेकिन उनका कनेक्शन हेडक्वार्टर से टूट जाता है। उन्हें वहाँ नीचे कुछ इंसानी ढांचे नजर आते हैं। फेक के अकॉर्डिंग वो हजारों साल पुराने हैं। मस्जिद उन्हें देखने के बाद वही बताता है कि ये ढांचे किसी बादशाह की फौज के हैं जो हजारों साल पहले यहाँ मर चुके थे। फेक को उन ढांचों के सिर के पीछे बहुत बड़े सुराग नजर आता है और वो गुफा में आगे बढ़ते हैं। तभी उनका एक साथी वहाँ गिर जाता है और जब उन्हें देखते हैं तो उन्हें उसके सर के पीछे एक बहुत बड़ा सुराग नजर आता है। तभी उन पर आदमखोर परिंदे हमला कर देते हैं और वो सब भी उनके ऊपर फायरिंग करते हैं। तभी सभी लोगों की गोलियां खत्म हो जाती है। वो अपनी गन से रिलोड कर रहे होते हैं। तभी फेक देखता है कि एक आदमी अभी भी फायरिंग कर रहा होता है। तभी सारे परिंदे उस पर हमला कर रहे हैं। तभी उसे पता चलता है कि परिंदे देख नहीं सकती बल्कि आवाज़ सुनकर उनसे हमला करते हैं। फेक उन सबको सोल्जर को चुप रहने का इशारा करते हैं और वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं कि तभी फेक का दोस्त की कॉल बजती है, जिससे वो सब परिंदे दोबारा उन पर हमला कर देते हैं। वो सब वहाँ से बाहर की तरफ भागते हैं। तभी फेक अपनी पॉकेट से एक बम निकालता है और उस गुफा में बम फेंक के बाहर की तरफ छलांग लगा देता है। गुफा से बाहर निकलती प्रोफेसर लिंग अपने कंपास को देखते हैं, जिसे उन्हें वहाँ की ग्रेविटेशनल फील्ड एक नॉर्मल लगती है। तभी फेक को वहाँ की स्नो में गाड़ी की हेडलाइट मिलते हैं, जिससे वह अंदाजा लगाता है कि शायद चीन की वैन यहाँ गिरी होगी। तभी टीम के एक दूसरे मेंबर को बर्फ में कैमरा मिलता है। वो कैमरा में रिकॉर्ड एक वीडियो देखते हैं, जिससे उन्हें कंफर्म हो जाता है कि चीन की वैन यहीं गिरी थी और चीन अभी तक जिंदा है। इसी दौरान एक मेंबर को बर्फ में कोई चीज अपने पास आती हुई दिखाई देती है। तभी बर्फ में से एक बहुत बड़ी सार्स हवा में आती है और एक ही हमले में पूरे इंसान को निगल लेती है। वो लोग इस सार को शूट करने लगते हैं, लेकिन बर्फ में होने की वजह से उस सार्स को कुछ भी नहीं होता। वो सार्स एक दफा फिर उन्हें खाने के लिए बर्फ में निकल कर हवा में आती है, लेकिन तभी उन्हें मदद के लिए स्नो मॉन्स्टर आ जाता है और उस सार्स को हवा में ही पकड़ लेता है और उस सार्स को चट्टानों के इधर उधर मारता है, फिर उसे खाने लगता है। वो सब टीम मेंबर्स बहुत निगरानी के साथ उस मॉन्स्टर को देख रहे होते हैं। इसी हैरानी और घबराहट में एक सोल्जर्स ने गन चल जाती है, जिससे उस मॉन्स्टर का एक सिंग टूट जाता है और वो मॉन्स्टर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपने दोनों हाथ पहाड़ पर मारता है, जिस वजह से वो सब दूर जाकर गिरते हैं। अब वो सब स्नो मॉन्स्टर पे फायरिंग करने लगते हैं। तभी एक सोल्जर स्नो मॉन्स्टर पे रॉकेट लॉन्चर से अटैक कर देता है, लेकिन स्नो मॉन्स्टर तो उससे बच जाता है और वो जाके पीछे पहाड़ों को हिट करता है, जिसके कारण पहाड़ पर जमी बर्फ तूफान की शक्ल में नीचे आने लगती है। इसलिए सब वहाँ से भागने लगते हैं। इसी भागदौड़ में फेक के दोस्त काई का पाँव स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। उसे बचाने के लिए फेक और एक सोल्जर वापस जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और तीनों बर्फ के नीचे आ चुके थे और बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो उन्हें पता चलता है कि कुछ लोगों ने उन्हें कैद कर लिया है। वो लोग उसी जंगल के बीच रहने वाले थे और रियल से काफ़ी अजीब लग रहे थे और साथ ही वो लोग कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे।
फेक को ये सब कुछ बहुत अजीब लगता है। वो अपने हाथ की रस्सी काट कर चाकू पकड़ लेता है और कबीले के सरदार की गर्दन पर ही रख देता है। तभी उन लोगों के पीछे एक लड़की आती है जो कि उस कबीले की होती है। वो फेक पर अटैक करके अपने कबीले के लीडर को छुड़वा लेती है, जिसके बाद वो लड़की जिसका नाम किया होता है उसकी फेक से फाइट होने लगती है। फेक उस लड़की से हारने वाला होता है क्योंकि फेक को ज्यादा लड़ना नहीं आता था। किया फेक को मारने वाला होता है, तभी किया को पीछे से चीन आकर रोक लेती है, जिससे पता चलता है कि चीन को इसी कबीले ने ही बचाया होता है। फेक चीन को देखकर बहुत खुश होता है। चीन फेक को बताती है कि कबीले के लोग बहुत अच्छे हैं और उन्होंने ही उन्हें बचाया था। वो लोग रिचुअल भी इसलिए कर रहे थे ताकि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। साथ ही वो फेक को बताती है कि उस हादसे में उसके सारे टीम मेंबर्स मर गए थे, जिसका कसूरवार वो खुद को मानती है। लेकिन फेक उसको समझाता है और कहता है कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ टीम के दूसरे मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि बर्फ के तूफान से बच गए थे। जब स्नो मॉन्स्टर को अपनी तरफ आता हुआ देखते हैं तभी सभी सोल्जर्स मुकाबला करने के लिए अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं, लेकिन स्नो मॉन्स्टर उन्हें कुछ कहे बिना वहां से चला जाता है और वो सब यह देखकर बहुत हैरान होते हैं। प्रोफेसर लिन सोल्जर कैप्टन से कहता है कि मुझे वर्षों से पता था कि यहाँ एक स्नो मॉन्स्टर है और मैं यहाँ उसी के लिए आया हूँ। मैं उसे पकड़कर उस पर कुछ टेस्ट करने को चाहता हूँ जिससे सारी ह्यूमन हिस्ट्री चेंज हो जाएगी, और कुछ पैसों के लालच में कैप्टन भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो कबीले के लोग उस मॉन्स्टर को पूजा कर रहे होते हैं और उस सब लोग मंत्र पढ़ते हैं उस मॉन्स्टर को यहाँ बुलाने के लिए। कबीले के सरदार की वाइफ के पास ये स्किल होती है कि उस मॉन्स्टर को बात कर सकती थी, जो कि क्या की माफी थी। इसी दौरान स्नो मॉन्स्टर भी यहाँ पे आ जाता है, जिससे डर कर काई नीचे गिर जाता है और उसके डरने से सब कबीले वाले उस पर हंसने लगते हैं और साथ ही स्नोमैन भी हंसने लगता है। तभी प्रोफेसर लिन अपने सोल्जर के साथ वहां आ जाता है और स्नो मॉन्स्टर पर ही हमला कर देता है। कबीले के लोग सोल्जर्स को काफी मुकाबला करते हैं, लेकिन सोल्जर के पास जंदीद गन्स थी। लेकिन सोल्जर के पास गन्स होने की वजह से एक एक करके कबीले के सभी लोगों को मार देते हैं। तभी किया भी सोल्जर्स के कैप्टन का मुकाबला करती है। दोनों में बहुत फाइट होती है, लेकिन मुकाबला बराबर का होता है, इसलिए दोनों में से कोई भी हार नहीं मानता। इधर सोल्जर्स भी स्नो मॉन्स्टर पर फायरिंग कर रहे होते हैं, जिससे स्नो मॉन्स्टर गुस्से में आ जाता है और अपना एक हाथ जमीन पर मारता है, जिससे वो सब दूर जाकर गिरते हैं। प्रोफेसर लिन एक गन से मॉन्स्टर को शूट करता है। जिसमें एक जहरीली वेब थी। स्नो मॉन्स्टर को उसमें बहुत दर्द होता है और वहीं पे बेहोश होने लगता है और पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। यहाँ सोल्जर सब कबीले वालों को होस्टेज बना लेते हैं। चीन प्रोफेसर लिन से पूछती है कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, जिस पर लिन कहता है कि मॉन्स्टर कुदरत का एक साकार है, उसे पकड़कर हम अपनी टेक्नोलॉजी में बहुत इजाफा कर सकते हैं। और अब प्रोफेसर लिन कबीले के सरदार पर गन तान कर वही मंत्र पढ़कर मॉन्स्टर को यहाँ वापस बुलाने को बोलता है। वह मंत्र पढ़ने से इनकार कर देती है, जिससे प्रोफेसर उसके हस्बैंड यानी कबीले के सरदार को गोली मार देता है, जिससे वह बहुत दुखी हो जाती है। प्रोफेसर लिन फिर उनको पहाड़ी से नीचे ले आते हैं जहां वो मॉन्स्टर बेहोश होकर गिरा था। तभी उन पर खूंखार बर्फीले सांस फिर से हमला कर देते हैं। वो सब उन सांस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन बर्फ में होने की वजह से उन सांस को कोई भी नुकसान नहीं होता। वो सांस उन पर हावी हो जाती है। प्रोफेसर लिन अपनी उसी वेब गन से बर्फ में शूट करता है, जिसके बाद बर्फ में काफी जगह खून नजर आता है, जिससे पता चलता है कि उस शूट की वजह से बर्फ में काफी शार्क्स मर चुके हैं। प्रोफेसर लिन अपने उस कामयाबी की वजह से और किया की मदर को बोलता है कि अभी उस स्नो मॉन्स्टर को यहाँ बुलाओ, वरना तुम्हारी बेटी को गोली मार दूंगा। अब किया भी गान तान लेता है, लेकिन क्या हमेशा से खतरों से खेलने वाली थी, वो अपने प्रोफेसर को धक्का देकर नीचे गिरा देता है, जिस पर कैप्टन उसे शूट करने के लिए उस पर एक गन चला देता है। तभी उसकी माँ उसके सामने आ जाती है और गोली उसे लग जाती है। और किया की मदर को मरने के बाद स्नो मॉन्स्टर को भी यह बात पता चलता है, तो प्रोफेसर लिन की टीम ने किया की मदर को मार दिया है। अब स्नो मॉन्स्टर वहां पे आ जाता है, लेकिन इस दफा वो बहुत गुस्से में होता है। अब सोल्जर उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन उस पर गोलियां का कोई भी असर नहीं होता। स्नो मॉन्स्टर गुस्से से हर चीज को अपने पाँव के नीचे दबा रहा था। प्रोफेसर लिन भी उसके पाँव के नीचे आने वाला होता है, लेकिन वो जम करके बचा लेता है। मॉन्स्टर अपना हाथ नीचे जमीन पर मारता है, जिससे वे सब सोल्जर दूर जाकर गिरते हैं। किया अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लेने के लिए कैप्टन पर हमला कर देती है और एक बार फिर दोनों में बहुत ज़्यादा फाइट होती है।
स्नो मॉन्स्टर एक सोल्जर को पकड़ के खाने ही वाला होता है कि तभी एक रॉकेट से उस पर हमला हो जाता है। लेकिन इस दफा यह हमला प्रोफेसर लिन की टीम ने नहीं बल्कि फाइटर प्लेन्स ने किया था। मॉन्स्टर अपने एक ही पंच से एक प्लेन को तबाह कर देता है। इसी चीज का फायदा उठाते हुए प्रोफेसर लिन का एक दफा फिर से स्नो मॉन्स्टर पे अपनी गन से हमला कर देता है। लेकिन इस दफा मॉन्स्टर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। प्रोफेसर मॉन्स्टर को ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी गन को दोबारा रीलोड करता है। तभी चीन पीछे से आकर उस पर गन तान लेते हैं और उसे यह पागलपन बंद करने को बोलते हैं। लेकिन प्रोफेसर एक ही झटके में उससे गन छीनकर उस पर ही तान देता है। प्रोफेसर चीन की तरफ बढ़ता है जिससे चीन स्लिप होकर पहाड़ी से नीचे गिरने लगती है। लेकिन फेग उससे आकर पकड़ लेता है और इसे नीचे गिरने से बचा लेता है। इससे पहले कि वो दोनों नीचे गिरते उनका दोस्त काई उनकी मदद करता है और उन्हें दोबारा ऊपर खींच लेता है। ऊपर आते ही फेग रॉकेट लॉन्चर की मदद से उस पर फाइटर प्लेन को टारगेट करके उस पर हमला कर देता है जो स्नो मॉन्स्टर पे अटैक कर रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि किया और कैप्टन के दरमियान अभी तक फाइट हो रही होती है। लेकिन किया बहुत जख्मी हो चुकी थी। वो किया को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ काई आकर कैप्टन को जोर से धक्का देता है, जिसके बाद कैप्टन अपना सारा गुस्सा काई पर उतारता है और उसे बहुत मारता है। अब किया को मौका मिल चुका था कैप्टन को मारने, वो उस पर हमला कर देते हैं। अब काई और किया मिलकर कैप्टन को मार देते हैं और किया अपने पेरेंट्स की मौत का बदला ले लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फेग रॉकेट लॉन्चर से दूसरे प्लेन को भी तबाह कर देता है और उस तबाह हुए प्लेन का एक टुकड़ा प्रोफेसर लिन पर आकर गिरता है जिससे वह बहुत जख्मी हो जाता है। प्रोफेसर फिर हार नहीं मानता और अपनी गन से स्नो मॉन्स्टर को शूट करने ही वाला होता है कि तभी मॉन्स्टर अपना हाथ जोर से उस पर मारता है जिससे प्रोफेसर लिन मर जाता है। अब स्नो मॉन्स्टर के सब दुश्मन मर चुके होते हैं। स्नो मॉन्स्टर चीन, फेग और काई की तरफ देखता है जो कि बहुत ज़्यादा जख्मी होते हैं। उसे उन जख्मी हालत में देख के बहुत बुरा फील होता है लेकिन वह उनके लिए कुछ नहीं कर सकता था। स्नो मॉन्स्टर अब वहाँ से चला जाता है। चीन, फेग और काई भी वहाँ से जाने लगते हैं और बाकी सभी बच्चे कबीले के लोग मिलते हैं। वो लोग जाते हुए ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे थे क्योंकि उनकी वजह से कबीले वालों ने बहुत नुकसान उठाया होता है और किया के पेरेंट भी मारे जाते हैं। और इसी के साथ यह मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा मूवी, कमेंट में अपनी राय जरूर दे दीजिए। मिलते हैं इस नए अमेजिंग मूवी एक्सप्रेशन वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।